सदियों से इस अनंत आकाश और चमकते सितारों ने हम इंसानों को अपनी तरफ खींचा है ना? तारों के नक्शे बनाना और इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझना, सच कहूं तो हमारी सबसे पुरानी और गहरी जिज्ञासाओं में से एक रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी ब्रह्मांडीय सफर में गोता लगाने वाले हैं। हम नवग्रह परंपराओं के इतिहास को समझेंगे। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद तारों या ग्रहों की नहीं हो रही है, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने इन आकाशीय पिंडों को हमारे मानव जीवन और आध्यात्मिकता के साथ इतने बेहतरीन तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए इस सफर का नक्शा पहले ही समझ लेते हैं। हम एक स्पष्ट क्रोनोलॉजिकल रोड मैप पर चलेंगे। पहले ब्रह्मांडीय परिचय, फिर वैदिक उत्पत्ति, उसके बाद सर्वोच्च प्रकाशमान सूर्य, ग्रहों का देवमंडल और अंत में आधुनिक अनुष्ठानों पर बात करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, ब्रह्मांडीय परिचय, सितारों का मानचित्रण। सोचिए जरा, प्राचीन काल में ब्रह्मांड का स्वरूप लोगों को कितना अप्रत्याशित और रहस्यमयी लगता होगा। अचानक मौसम का बदलना या फिर सूरज पर ग्रहण लग जाना, इन सबको समझने और एक तालमेल बिठाने के लिए हमारे पूर्वजों को एक व्यवस्थित समाधान की सख्त जरूरत थी। इसलिए उन्होंने आसमान को पढ़ना शुरू किया और एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो सिर्फ दिशाएं नहीं बताता था, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी दिशा देता था। अब नवग्रह शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद 9 ग्रह, राइट? लेकिन हिंदू ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में इसकी गहराई कहीं ज्यादा है। संस्कृत से अपरिचित लोगों के लिए इसे स्पष्ट कर दूं, ये अंतरिक्ष में तैरते हुए महज चट्टानों के टुकड़े या गैस के गोले नहीं हैं। ग्रंथों में इन्हें बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्मांडीय शक्तियां माना गया है, जो मानव जीवन और प्रकृति को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब विकसित कैसे हुआ, क्योंकि ये रातों रात तो बन नहीं गया। यहाँ इतिहास की एक बहुत ही स्पष्ट रेखा नजर आती है। प्राचीन ऋग्वेद के अमूर्त देवताओं से शुरू होकर महाकाव्य काल के आदित्य हृदयम तक, फिर ज्योतिषीय काल के नवग्रह स्तोत्रों से होते हुए आज के आधुनिक सूर्य अर्घ्य जैसी सटीक प्रथाओं तक, ये विकास का एक बेहद दिलचस्प सफर है। भाग 2, वैदिक उत्पत्ति, मौलिक देवता। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और वैदिक काल में चलते हैं। इन नवग्रह परंपराओं का जो सबसे बुनियादी साहित्य है, वो असल में प्राचीन ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। यहीं से इन परंपराओं की नींव पड़ी थी। और यहाँ ना एक बहुत ही हैरान करने वाला एंथ्रोपोलॉजिकल या मानव शास्त्रीय तथ्य सामने आता है। शुरुआती दौर में जिन्हें आज हम ग्रहों की प्रार्थना मानते हैं, जैसे नवग्रह सूक्त, वो असल में आसमान के ग्रहों के लिए थे ही नहीं। जी हाँ, ये प्रार्थनाएं अग्नि और इंद्र जैसे तत्वों के देवता